नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं सफलता सीरीज को, जिसमें सामान्य अध्ययन के आप लोगों को सभी विषय के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट जवाब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके बारे में हम और पॉइंट्स देख लेते हैं। इस समय जो अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा जाए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम, तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? तो राइट जवाब इसका देना है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन थे? नॉर्थ थे। कौन थे? नॉर्थ थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉर्थ थे, क्योंकि कभी कभी इसका नाम नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट भी नाम दे दिया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका नाम दे दिया जाता है, इसलिए इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नॉर्थ थे। आगे देख लीजिए कि पहला बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था भाई? अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम कौन था? क्लाइव था। और इसमें क्या किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। जनरल कर दिया। तो पहला गवर्नर जनरल बनाया किसे गया था? तो पहला बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और देखिए इसमें आगे हम लोग कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं कि इसमें क्या किया गया कि जो मद्रास मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, कौन सी? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया। किसके? बंगाल के अधीन कर दिया गया। और इसी में क्या किया गया? 1774 में बंगाल में क्या बनाया गया? उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। इसके फर्स्ट अगर न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम इसके न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। कौन थे भाई? एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे थे। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। आइए हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आइए पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए आर्टिकल कितने से? 12 से लेके 36 तक हमारे मौलिक अधिकार का प्रावधान है भाग 3 में। इसमें देख लेते हैं 14 से 18 तक, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार दिया हुआ है। अधिकार अगर हम बात करें 18 से लेके 22 तक, सॉरी 19 से लेके 22 तक, किससे? 19 से लेके 22 तक। 19 से 22 तक हमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 22 और 23 और 24, 23 और 24 किससे संबंधित है? अगर पूछ लिया जाए तो किससे? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे अगर हम बात कर लें 25 से लेके 28 तक, तो 25 से लेके 28 तक हमें क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद हम अगर बात कर लें 28 से 29 और 30 की, 29 और 30 में हमें क्या दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अगर हम इसी में आगे बात कर लें किसकी? अनुच्छेद नंबर 32 की। किसकी? अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 31 तो हमारा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था। तो 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतनी बात हम लोग समझ गए।
तो अगर इसमें पूछ लिया जाए तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किससे करता है, आर्टिकल आर्टिकल 32 से, और उच्चतम न्यायालय किससे, 226 आर्टिकल से। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे हमारा क्वेश्चन दे रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दिया हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक तरफ सिद्धांत के प्रतिपादक। तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, बृहद विस्फोटक सिद्धांत ये किसने दिया हुआ है, तो ये हमारा जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया है। किसने, जॉर्ज लेमेंतियर ने। किसने, जॉर्ज लेमेंतियर ने, लेमेंतियर ने। तो इसका क्या हो जाएगा, मिलान अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज बृहद विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतियर ने। अगर आगे पूछ लिया जाए आपसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन का सिद्धांत, तो दोलन का सिद्धांत किससे हमारा संबंधित है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन वॉडी से। अगर पूछ लिया जाए हमें सतत सृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हमारा है एलन संडेज से। अगर पूछ लिया जाए सोलर नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है, जीपी फूरियर से। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात हम समझ गए। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेंतियर ने जो हमारा बृहद विस्फोटक सिद्धांत है, ये कब दिया था, ये अगर पूछ लिया जाए तो 1927 में दिया था। लेकिन इसका जो नामकरण है, नामकरण किसने किया था, फ्रेड होयल ने। कब किया था, इसका नाम दिया था बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो कब दिया था ये, 1949 में। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछ रहा है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ऐसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ भारत का नक्शा दिया हुआ है। तो देखिए, इसका सुदूर बिंदु पूछ रहा है कौन सा, तो इसके हम सारे पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए हमारा, इसमें हम दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हाइट। हाँ, देखिए, अगर पूछ लिया जाए हमारा, ये कलर दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, कि अगर पूर्वी बिंदु पूछ लिया जाए, कौन सा, पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। इसका नाम क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो किबथू नाम है। क्या, किबथू नाम है इसका। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं हम लोग इसका। और अगर पूछ लिया जाए हमसे कौन सा, दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु हम क्या बताएंगे, गुहार मोती। ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। इसका नाम क्या है, अगर नाम पूछ लिया जाए तो गुहार मोती। क्या है नाम इसका, गुहार मोती। कहाँ हम लोग थे, यहाँ, गुहार मोती, गुहार मोती। अगर पूछ लिया जाए हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हमारा कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम क्या है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। क्या नाम है, इंदिरा कौल। अगर दक्षिणी बिंदु हमारी मुख्य भूमि का पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो हमारा कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में। कहां पे, अंडमान निकोबार में। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हमारा। क्या हो जाएगा भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा इसका राइट जवाब है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, और हम चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से
जुड़ी हुई हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड पीसीएस 2006 में। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये पूछ रहा है हमारा राज्य समूह से जुड़े हुए, तो इसे हम मैप में देख लेते हैं हम लोग। आइए मैप की ओर चलते हैं। देखो यहाँ हमारा ये बांग्लादेश दिया हुआ है, क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश दिया हुआ है। इससे पूछ रहा है कि हमारा बांग्लादेश से किस किस की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है पश्चिम बंगाल। क्या दे रहा है? पश्चिम बंगाल। ये हमारा दिया हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे देख रखा है असम। असम के अलावा यहाँ क्या दे रखा है हमें? मेघालय। यहाँ पे क्या? त्रिपुरा। यहाँ पे मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, नागालैंड, इतने हमारे यहाँ पे लग रहे। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम की सीमा पश्चिम बांग्लादेश से लग रही। उसके बाद मेघालय की सीमा, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम की। ये 5 राज्यों की सीमा हमारे किससे लग रही है? बांग्लादेश से। अगर ये पूछ लिया जाए हमसे क्वेश्चन कि बांग्लादेश से हमारी कितनी सीमा लगती कितनी है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि हमारी चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, तो हम क्या आंसर बताएंगे? तो 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान से पूछ ली जाए कितनी दूरी लगती है, तो 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। अगर पूछ ली जाए नेपाल से, तो नेपाल से हमारी कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर की। कितनी? 1751 किलोमीटर की। अगर भूटान से पूछ ली जाए तो 699 किलोमीटर की। कितनी? 699 किलोमीटर। अगर म्यांमार से हमसे पूछ ली जाए तो म्यांमार से कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर की। अगर यहीं पे अफगानिस्तान से पूछ ली जाए तो 106 किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इतनी बात हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा भाई, समझ लेते हैं। एक तो बोर्ड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आज कर रहा है। हाँ देखिए, साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रा विवरण से उपयुक्त सभी। तो जानिए इतिहास के, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास को हम समझ लेते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, अगर स्रोत की हम बात करें तो स्रोत कौन कौन से, कहां से हमें प्राप्त होते हैं? देखिए किस किस से हमें प्राप्त होते हैं, या तो साहित्यिक स्रोत हो, या विदेशी हमें स्रोत मिलते हैं, विदेशी यात्रा वृतांत मिलते हैं, या फिर हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए, अब पुरातात्विक अगर साक्ष्य में बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे कि मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, कोई मूर्तियां हैं, अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य से। उसके बारे में हम प्राचीन इतिहास को हम देख लेते हैं। और भवन हुए जैसे कि, और चित्रकला हुए, चित्रकला, मूर्तियां हुई, इन सब से हमें क्या है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं। जैसे विदेशी यात्रा विवरण के आधार पर देखें, जैसे अरबी यात्री आए यहाँ पे, जैसे कि हमारा अलबरूनी आया था अरबी में, अलबरूनी विदेशी यात्री आया। जैसे कि अगर हम बात कर ले चीनी लेखक आए, चीनी लेखक में कौन आया हमारा? जैसे कि हमारा आया है हैनशांग। कौन आया? हैनशांग। और जैसे कि हम बात कर ले यूनानी लेखकों के बारे में, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें कौन आया? जैसे कि मैगस्थनीज आया,
इसने क्या लिखा, इंडिका लिखा है, इंडिका पुस्तक लिखी, इंडिका पुस्तक इसने लिखी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है। अब आगे जैसे साहित्यिक स्रोत में देख लें, कुछ तो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आता है हमारा, जैसे कि वेद हुए, वेदांग हुए, उपनिषद हुए, उपनिषद हुए, उपनिषद के बाद अरण्यक हुए, और रामायण हुई, महाभारत हुए, महाभारत, महाभारत। इन सब से हमें क्या है कि प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती। और ब्राह्मणेतर अगर इतिहास की बात करें, जैसे कि जैन धर्म से हमें जानकारियां मिलती हैं, बौद्ध धर्म से हमें जानकारियां मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत भी, पुरातात्विक साक्ष्य भी, ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथों से भी, हमें विदेशी यात्रा विवरण से भी। तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। हाँ देखिए, आइए हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा बोर्ड हैंग कर गया, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ तो आगे ये हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया गया अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। तो हम अभिलेखों को क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं। तो देखिए आइए जानते हैं हम लोग। जैसे हमारा दे रखा है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख जो हमारा है वो किससे संबंधित है, ये बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। हाँ तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख हमारा किससे संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित है, आप लोगों को पता हो, राइट आंसर आप लोग देंगे। इसका किससे है संबंधित, खारवेल से। तो हाथी गुफा अभिलेख हमें प्राप्त कहां से हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए कि हाथी गुफा अभिलेख है वो प्राप्त कहां से हुआ है, तो हम राइट आंसर क्या दे देंगे इसमें। तो हमारा हो जाएगा ये खारवेल का कहां से प्राप्त हुआ था, उड़ीसा से। कहां से, उड़ीसा से, उदयगिरी उड़ीसा से, उदयगिरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि जो प्राप्त कहां से हुआ है हाथी गुफा अभिलेख, तो कहां से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा उदयगिरी से। तो है किसका, ये किस शासक का है, खारवेल का। आगे देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, ये हमारा किसका, रुद्रदामन का। किसका है, रुद्रदामन के। अगर बात करें ये हमारा प्राप्त कहां से हुआ है, तो रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात से प्राप्त हुआ। कहां से, गुजरात से, गुजरात से। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये किसका है, समुद्रगुप्त का। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, कौशाम्बी इलाहाबाद से, प्रयागराज से, प्रयागराज से। इतनी बात हम लोग समझ गए। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है कर्नाटक से। कहां से, कर्नाटक से। तो इसका राइट जवाब देख लेते क्या हो जाएगा। तो ए का क्या दिया हुआ है, बी। ए का बी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। और फिर बी का क्या दे रखा है, ए। बी का एक सिर्फ ए ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बुद्ध का जन्म हुआ था, ये हमारा यूपीपीसीएस 2002 और एमपीपीसीएस 92 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो बुद्ध से संबंधित हम कुछ तत्व पहले देख लेते हैं। जैसे कि बुद्ध का जन्म अगर पूछ लिया है तो कब हुआ है, लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें इनके पिता, बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन था नाम था। ये शाक्य गणराज्य के राजा थे, शाक्य। इनकी अगर माता का नाम पूछ लिया जाए तो माता का नाम क्या था, महामाया देवी। अगर पूछ लिया जाए हम लोगों से इनके बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। अगर इनकी पत्नी का नाम हमसे पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यशोधरा। क्या था, यशोधरा। अगर इनका लालन पालन पोषण की बात करें, पालन पोषण किसने किया था, इनकी जो मौसी थी प्रजापति
गौतमी, प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे हम और देख लेते हैं। अगर इनके पुत्र के बारे में जानकारी पूछ ली जाए तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु उनकी कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 583 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध पूर्णिमा को कब हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा को। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है? देखो, तो हम अर्थव्यवस्था समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था इसमें किस आधार पे पूछी हुई है? तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें प्रकार की, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अगर प्रकार की हम लोग बात कर लें तो हमारी 3 प्रकार से होती है। कैसे? एक तो होती है नियंत्रण के आधार पे, नियंत्रण के आधार पे। दूसरी हमारी होती है विकास के आधार पे, और तीसरी होती है हमारी वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पे। किसके? वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर। अब देखिए, नियंत्रण के आधार पे पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो उदारवादी होती है, और कौन सी होती है? समाजवादी, समाजवादी होती है। इसके अलावा हमारी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अगर नियंत्रण के आधार पे 3 प्रकार। अगर विकास के आधार पे पूछी जाए तब भी 3 प्रकार से। कौन से? अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित, एक विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील, विकासशील के बाद विकसित। अगर हम बात करें नियंत्रण के आधार पे 2 प्रकार की होती है। एक तो खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। समझ लेते हैं। उदारवादी में क्या होता है कि ये निजी स्वामित्व पे होती है, निजी कंपनियां ही अपना बाजार पे नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी में क्या होता है? ये जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, अमेरिका में हमारी उदारवादी अर्थव्यवस्था है, कंपनियों के आधार पे चलता है, निजी स्वामित्व होता है, वहां पे लाभ कमाने से मतलब होता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी पूर्व सोवियत संघ में देखी गई है, जहाँ पे लोक कल्याण मतलब जनता का ही जो सरकार होती है उसी का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जिसमें निजी स्वामित्व और सरकार का भी बराबर हिस्सेदारी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हमारी कहाँ है? भारत में है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? भारत में। अब विकास में कैसी? अविकसित, जहां पे उत्पादन और मानव गतिविधियां बहुत कम मिले। विकासशील दूसरी हमारी कौन सी है? विकासशील। तीसरी विकसित। और खुली अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? हम वैश्विक आधार पे किसी भी देश से सामान खरीदे बेचे तो इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अगर पूछ ली जाए बंद अर्थव्यवस्था, नाम किसी से माल खरीदे और ना किसी को बेचे, तो इसे क्या कहते हैं हम? बंद अर्थव्यवस्था। तो इसमें पूछिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की कैसी है? तो हमारी क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, विकासशील अर्थव्यवस्था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये बोर्ड हैंग थोड़ा फिर कर गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? हमने पीछे देख लिया है क्या है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कब पूछा गया ये क्वेश्चन? यूपीपीसीएस 2007 में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल राशियां क्या है? मूल राशियां क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। दूसरा दे रखा है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। हाँ, तो देखिए इसमें हम समझ लेते हैं हमारी मूल राशियां कौन कौन सी है। मूल राशि है कौन कौन सी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
कि मूल राशियां हमारी कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हमारी मूल राशियां, जैसे कि लंबाई हो गई हमारी, लंबाई, लंबाई के अलावा हमारी कौन सी हो गई, लंबाई हो गई, समय हो गया, समय के बाद हमारी द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के अलावा हमारी और कौन सी हो जाएगी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। कुछ बोर्ड मिस्टेक कर रहा है ये, हाँ तो देख लीजिए, ज्योति तीव्रता होगी, और पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। अब ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, कितनी, 7। अगर इसकी पूछ ली जाए इसके मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, लंबाई का होता है मीटर। अगर समय की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर मात्रक होता है, एम्पियर। और अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैलेंडर। और अगर बात करें हम पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल, क्या होता है, मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन राशियों की अभिव्यक्ति के लिए अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर स्वतंत्र हो उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां। हम समझ गए कितनी है हमारी मूल राशियां, 7 है। लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैलेंडर, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं हम लोग, आइए देख लेते हैं। जैसे पूछ रहा है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसे नापता है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के बारे में हम लोग जानते हैं किसे नापता है, दूध की शुद्धता को। अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसे नापता है, रक्त की रक्त दाब को मापता है। अगर करें स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर किसे नापता है, भूकंपीय तरंगों को। अगर बात करें हाइड्रोमीटर किसे नापता है, हाइड्रोमीटर नापता है आपेक्षिक घनत्व को। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 12 नंबर। अब पूछा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर डेसिबल की बात करें तो डेसिबल में क्या हम लोग नापते हैं, डेसिबल में हम लोग नापते हैं, डेसिबल में क्या नापते हैं, ध्वनि की प्रबलता। अगर अश्व शक्ति की बात करें, ये किसका है, ये हमारा है किसका, शक्ति की इकाई है। ये भी राइट सही है, डेसिबल भी सही है। समुद्री मील किसे नौ संचालन, मतलब वायुयान या समुद्री जहाजों की दूराई को मापने के लिए किसे, समुद्री मील को। सेल्सियस, सेल्सियस किसे नापने की इकाई है, इसमें क्या कह रहा है, ऊष्मा की इकाई। लेकिन ऊष्मा की नहीं, ये किसकी है, ताप की इकाई है। किसकी, ताप की इकाई है सेल्सियस। अगर ऊष्मा किसमें मापा जाता है, जूल में। किसमें, जूल में मापा जाता है। आइए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला दे रखा है, एसएससी 2014 में पूछा हुआ है, कथा सरित सागर के बारे में पूछ रखा है। क्या, कौन सा, कथा सरित सागर। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हमारा सही दिया हुआ है, सोमदेव। क्या हुआ है, सोमदेव, सोमदेव। और पूछा है गोरा, गोरा ग्रंथ किसका है, एसएससी 2013 में रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। इतनी बात हम लोग समझ गए। पंचतंत्र ये किसकी है, विष्णु शर्मा की है, ये भी सही है। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर का। कथा सरित सागर ये सोमदेव का, ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर भी सही है, विष्णु। पंचतंत्र सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा। मेघदूत, मेघदूत किसकी है, बाणभट्ट। भाई ये बाणभट्ट की नहीं है, ये किसकी है, कालिदास की है, कालिदास की है। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी हुई है, अबुल फजल के द्वारा। ये बाबर जो अकबरनामा है, अकबरनामा, अकबरनामा का ये तीसरा पार्ट है। कौन सा, थर्ड पार्ट ही है। कौन सा, आईने अकबरी, ये भी सही है। वेल्थ ऑफ नेशन, एसएससी 2013 में पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा पुस्तक लिखी हुई है, एडम स्मिथ के द्वारा, ये भी सही है। एशिया एरिया ऑफ डार्कनेस, एसएससी 13 में पूछी हुई है, बीएस नायपाल की। किसकी है, बीएस नायपाल की।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये किसकी है? अधोंतरी राय की। तो इसका ये भी सही है, आईने अकबरी भी सही है, पंचतंत्र भी सही है, गौरा भी है और कथा सरित सागर भी है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि मेघदूत किसकी है? कालिदास की। तो आगे देख लेते। आज के लिए इतने ही प्रश्न है, आगे आप लोग इस क्लास को देखिए और इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है तो इसी आधार पे हम आगे और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा लेंगे और आप लोगों को डेली बेसिस पे ये क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद।